अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम राइटिंग स्किल देखेंगे और राइटिंग स्किल में हम एक आसान सा क्वेश्चन देखेंगे जिसको समरी राइटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम राइटिंग स्किल देखेंगे। और राइटिंग स्किल में हम देखेंगे समरी राइटिंग। अब समरी राइटिंग में क्या होता है, आप याद रखें, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं और 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 9th और 10th में क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ये 5 मार्क के लिए राइटिंग स्किल वाला क्वेश्चन होता है। अगर आप 9th में हैं और 10th में हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो होता है, 4 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में अनसीन पैसेज होता है, उसके ऊपर 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ए में, और उसके बी में 5 मार्क के लिए समरी राइटिंग का क्वेश्चन होता है। समरी राइटिंग करना क्या होता है, समरी राइटिंग क्या होती है, ये हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे और किस तरह से इसको करना है ये भी मैं आपको आसानी से बताऊंगा। तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है 9th और 10th में। अगर आप 11th और 12th में हैं तो आपको वो समरी राइटिंग होता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में होगा समरी राइटिंग, लेकिन यहाँ पे 4 मार्क के लिए समरी राइटिंग होगा। अगर आप 11th या 12th में होंगे तो आपको 4 मार्क के लिए समरी राइटिंग होगा, इस बात को याद रखिए। तो हमने करना क्या है, तो सबसे पहले समरी राइटिंग करते हो, मैं आसान आपको बताऊंगा कि क्या करना होता है। आप मूवीज़ देखते हैं, आप पिक्चर्स देखते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, आपके फ्रेंड को, आपके दोस्त को आप क्या करते हैं, उस मूवी के बारे में पूरी डिटेल आप बताते हैं। अब आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं, 3 घंटे की मूवी देखने के बाद में आप अपने फ्रेंड को, अपनी सहेली को, अपने दोस्त को पूरे 3 घंटे की मूवी एक साथ बताते हैं क्या? नहीं। आप क्या करते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो बताने वाली चीज़ें हैं, उन्हें आप क्या करते हैं, उस 3 घंटे की मूवी को आप 10 से 15 मिनट में अपनी फ्रेंड को आप क्या करते हैं, बताकर सुनाते हैं। पूरी स्टोरी, 3 घंटे की पूरी स्टोरी आप क्या करते हैं, 10 मिनट में अपने फ्रेंड को बता देते हैं। मतलब आप यहाँ पर क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स आप लेते हैं, उन मेन पॉइंट्स को आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड, उन मेन पॉइंट्स को आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को, अपनी सहेली को बताते हैं। यानी आप जो निगलेक्टेड चीज़ें हैं, मतलब जो यूजलेस थिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उन चीज़ों को आप क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं बोलते हैं, बल्कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को बताते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होगा, हमें उस समरी को क्या करना होता है, उसके मेन पॉइंट्स को, चलो यहीं पे लिखते हैं हम, मेन पॉइंट्स हमने निकालने हैं। ठीक है, समरी के अंदर क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स निकालेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, आप एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे। जो पैसेज के क्वेश्चंस, जो पैसेज के सेंटेंस हैं, जो पैसेज के सेंटेंस हैं, उनको एज इट इज आप कॉपी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उसको समझेंगे, उसको समझेंगे और उसको राइट करेंगे इन योर ओन सेंटेंसेस। आपने क्या करना है, उसको समझना है, समझकर उसको अपने ओन सेंटेंस के अंदर लिखना है। ठीक है, तीसरी चीज, नंबर 4, बिग सेंटेंस इन अ स्मॉल वन। जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं उनको छोटा करके लिखना है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा। ठीक है, आप इसके अंदर ग्रामर का भी यूज़ कर सकते हो, ग्रामर का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एक टाइटल देना है। ठीक है, ये बातें हो गई, आपने इसको टाइटल देना है, मेन पॉइंट्स निकालने हैं, उसके बाद एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, बल्कि इसको समझ कर लिखना है। पहले आपने उस पैसेज को पढ़ना है, पढ़कर समझना है, समझने के बाद में उसमें से जो मेन पॉइंट्स होंगे, मेन पॉइंट्स को आपने निकालना है। मेन पॉइंट्स निकालने के बाद में उसको एक अच्छे से अपने ज़बान में, अपनी दिमाग में, अपनी सोच से एक स्टोरी को शॉर्ट उसका बनाना है, उसका एक शॉर्ट फॉर्मेट बनाना है। शॉर्ट फॉर्मेट बनाने के बाद में छोटे से छोटे सेंटेंस में हम किस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमने देखना है। छोटे से छोटे सेंटेंस में कन्वर्ट करने के बाद में हम उसको एक सिस्टम देंगे, छोटा सा छोटा करेंगे, क्योंकि समरी में क्या होता है, आपने कम से कम इंफॉर्मेशन में, कम से कम लाइन में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी मालूमात को वहाँ पर देना होता है। यानी आपने कोई सेंटेंस रिपीट नहीं करना है, वर्ड्स रिपीट नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सेंटेंस पैसेज के हैं उन सेंटेंस को भी कॉपी नहीं करना है। आपने वो इन्फॉर्मेशन लेना है और उसे ओन सेंटेंस में बनाकर कम से कम अल्फाज में, कम से कम लाइन में, कम से कम
वर्ड्स को यूज़ करके आपने पूरी इन्फॉर्मेशन को लिखना है। आप उसमें ग्रामर का यूज़ कर सकते हैं, दूसरे और जो भी चीज़ें आप यूज़ करके, मतलब जो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, उसको यूज़ करके आपने उसको बनाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आपने उसको एक टाइटल देना है, टाइटल पर 1 मार्क होता है। उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स आप निकालेंगे, कॉपी नहीं करेंगे बल्कि अपने पास उसका एक मवाद बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसको समझेंगे, समझकर अपने अल्फाज में लिखेंगे। बिग सेंटेंस नहीं लिखेंगे बल्कि उसको छोटा सा छोटा करके लिखेंगे, जितना हो सके उतना उसको छोटा करके हम लिख सकते हैं। और उसके बाद उसको छोटा करने के लिए हम नॉट ओनली व्हाट ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के ग्रामर के आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर समरी राइटिंग के अंदर ग्रामर का यूज़ करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क आपको मिल सकता है। तो 5 मार्क जो होंगे ये समरी के, ये आसान है। अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं कि आपको पढ़कर समझ में नहीं आता है, मेरी बात को गौर से सुनना, अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं कि आपको ये समरी पढ़कर समझ नहीं आती है, ठीक है, आपको सिर्फ पासिंग के लिए लिखना है। अगर आपको डर लग रहा है कि आप वीक स्टूडेंट हैं और आप पास नहीं हो सकते, तो आपने समरी को लिखना है। कैसे लिखना है, समरी को आपने पढ़ना है, पढ़ेंगे, उसके बाद में समरी को पढ़कर थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आता होगा। उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, एक टाइटल देंगे उसको, ठीक है, आप उसको टाइटल देंगे। टाइटल के बाद में पैसेज के अंदर से आपको जो लाइंस मिलते हैं उनको समझ कर लिखिए। चलो समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम क्या करो, आप उसी पैसेज के कुछ लाइंस को कॉपी कर लो, एज इट इज़ कॉपी करके लिखो। थोड़ा बहुत समझ कर आप उसको लिखो, जितना हो सकता है उतना लिखो। उसके अंदर हो सके तो ग्रामर का यूज़ करो, पॉइंट्स बनाओ, पॉइंट्स नहीं बन सकते लाइन लिखो, बट लेकिन ग्रामर का यूज़ करके लिखो। आपको ये 5 मार्क में से कम 2 मार्क तो आप ले सकेंगे। टाइटल का आपको मार्क मिलेगा, आपने कुछ नहीं कम से कम लिखा है, इसके लिए वो चेकर आधा मार्क तो आपको देगा, आधा देगा या 1 मार्क देगा। आपने ग्रामर का यूज़ किए उसके लिए 1 मार्क मिलेगा, आपको 2.5 मार्क मिल जाएंगे। और ये 2.5 आगे चलकर मे भी 3 भी हो सकते हैं, मतलब 5 में से 3 मार्क आप समरी के ले सकते हैं। अगर आप ये पूरे इस स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 मार्क मिलने के पूरे चांसेस हैं। बट आपने क्या करना है, कम से कम, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाइन की एक पैसेज दी गई है आपको, एक 10 लाइन का पैसेज दिया गया है आपको, तो उस 10 लाइन के पैसेज को आपने कन्वर्ट करना है मिनिमम लाइन में। फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 लाइन में आपने उसको कन्वर्ट करना है। इस बात को समझ ले, समरी मतलब 1/3, उसको शॉर्ट करके लिखना। जैसे मैंने बताया कि 3 घंटे की मूवी को हम 10 मिनट में बता देते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर आपने बड़े से बड़े पैसेज को छोटे से छोटे फॉर्मेट में आपने उसको करना है, उसको एक टाइटल देना है और इस तरह से आपने उसको समरी करना है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे वापस से सब्सक्राइब ना करें, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।